हाय एवरीवन, वेलकम टू गर्ल अचीवमेंट। आई एम रवि यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के बुक के चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, आपको पता ही चल जाएगा आज रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज के डेफिनेशन जो है ना वो मैं नीचे बताऊँगी, इसकी मीन्स क्या होती है। लेकिन अभी जो छोटी सी स्टोरी दे रखे हैं ना वो पढ़ लें, जरा पढ़ लेते हैं। चलो देखो, मोना एंड राजू were helping Amma to clean their houses. Look at all these things. देखो बोल रहे हैं कि मोना और राजू है, दोनों अपने अम्मा को हेल्प कर रहे हैं घर क्लीन करने में। तो उन्होंने बहुत सारे थिंग्स देखे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स देखे, यूटेंसिल देखे, फूड ग्रेन्स देखे, कॉम देखे, हनी की बोतल देखे, बुक्स देखे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना घर में, तो देखे। तो ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो क्या, तो अम्मा बोल रही है, मोना ने बोला, तो डैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सेड अम्मा कह रही है कि दीज आर रिसोर्सेज। क्या बोल रही है, दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज दिस रिसोर्स, ये सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज और रिसोर्स। वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा था, ठीक है, ये क्वेश्चन राजू का था अम्मा से। Anything that can be used to satisfy a need is a resources। देखो यही डेफिनेशन है, anything that can be used to satisfy a need is a resources। मतलब क्या है, आपके नीड को जो सेटिस्फाई करे ना उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आपकी नीड को जो फुलफिल कर रहे हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे रिप्लाइड अ लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। आप अब आमने सामने देखो, मतलब आसपास में देखो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे नोटिस करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्स। आप बहुत सारे रिसोर्सेज देखेंगे। द वाटर यू ड्रिंक, आप वाटर है आपके पास, वो पीते हो क्योंकि थर्स्टी, यानी कि प्यास को दूर करने के लिए। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ताकि लाइट आए, पंखा चले, है ना। अब फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो उसी की ज़रूरत पड़ रही है ना, मतलब वाईफाई वगैरह का सिस्टम होगा तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखो मतलब क्या बोल रहे थे, रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है, इसके लिए आप रिक्शा का यूज़ करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू द स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हो स्टडी के लिए, ये भी आपके लिए रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ द प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू। आपके पापा बहुत अच्छे टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं आपके लिए, ये भी रिसोर्सेज है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज आर द ऑल्सो अ रिसोर्स। फ्रेश वेजिटेबल्स भी क्या है, ऑल्सो एक रिसोर्स है ना। रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि ना आपके जो नीड है ना उसे फुलफिल कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपको मैं समझाती हूँ सिंपल वे में। जैसे आपको अभी पढ़ना है ना, आपको अभी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गए। ये नहीं होगा तो आप अपने नीड को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गए, ठीक है। आपको भूख लगी है, अभी भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, वो आपकी नीड है। भूख क्या है, आपकी नीड है, लेकिन खाना आपका रिसोर्स हो जाएगा, आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। तो आए समझ में, तो रिसोर्स बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो आगे देखो, और भी मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। क्या बोल रहे हैं कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक वगैरह सारे ये समथिंग इन कॉमन, ये कॉमनली आप देखते हो। आप पूरे दिन नोटिस करना कि क्या क्या आपने यूज़ किया है और क्या क्या आपके लिए रिसोर्सेज बन गए हैं आज, ठीक है। दे हैव ऑल बीन यूज टू द यू और सो दे हैव यूटिलिटी। हर किसी चीज़ के पास एक यूटिलिटी होती है, जिसे यूटिलिटी या फिर यूजिलिटी इज़ द वर्ड मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स, ठीक है। हर रिसोर्स के पास यूजिलिटी एंड यूटिलिटी होती ही होती है। तो देखो क्या होता है, ये आगे और भी बताऊँगी मैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें, मतलब चीज़ें कैसी रिसोर्सेज बन जाती हैं। राजू नो वांटेड टू नो, वो राजू जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब कोई चीज़ रिसोर्स बनती है अगर उनके पास कोई चीज़ की वैल्यू है ना। जो चीज़ें रिसोर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही। इट्स यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू, ठीक है। यूटिलिटी मतलब कुछ वैल्यू है। ऑल रिसोर्सेज हैव अ सम वैल्यू।
हर रिसोर्स के पास क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है ही, सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ होता है ना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, हर रिसोर्सेज के पास क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है। इकोनॉमिकल बोले तो पैसे से रिलेटेड आप कर लो, मनी से रिलेटेड, ठीक है। सम डू नॉट, किसी के पास नहीं भी होते इकोनॉमिकल वैल्यू, है ना, और किसी चीज़ की वैल्यू होती होगी। फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल के पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है ना, मेटल के पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन ब्यूटीफुल लैंड स्केप भी है और किसी के पास नहीं भी होते, तो हर मतलब अपनी नीड के हिसाब से वो रिसोर्सेज बन जाती है चीज़ें। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यू, हर रिसोर्स के पास कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं विद टाइम, ठीक है। मान कर चलो अभी सोना है ना, तो सोने मान कर चलो आपको ना 50,000 में मिल रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर उसी का दाम कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, अभी कितना है, बाद में कितना और हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से मतलब देख लेना, अपने हिसाब से ये इनकी वैल्यू चेंज ज़्यादा कम होती रहती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, ठीक है। मतलब बोल रहे कि आपकी जो दादी हैं उनकी रेमेडी जो थी, इलाज करने का तरीका था, मतलब ऐसे जड़ी बूटियों वगैरह से, है ना, तो उनकी अभी कोई वैल्यू है नहीं कमर्शियली। अब तो अंग्रेजी दवा की यूज़ करते हैं, है ना। तो बट इफ़ दे आर द पेरेंट एंड शोल्ड बाय द मेडिसिन फ्रॉम टुमारो, अब क्या करते हैं पेरेंट्स अपने शोल्डर कर लेते हैं, यानी कि ख़रीद लेते हैं कहाँ से, मेडिकल स्टोर से, है ना। दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, अभी उनके पास इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो आगे और भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी। यही चीज़ ना हर किसी चीज़ को रिसोर्सेज बना लेते हैं, हर किसी चीज़ को जो यूज़फुल है उसे रिसोर्सेज बना लेते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, ये दोनों ही पीपल के हिसाब से हैं, पीपल की नीड क्या है उसके हिसाब से ये अपना फंक्शन करते हैं। People themselves are most important resources. People also is a more important resources. People बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स, इसे हम बहुत important resources बोलेंगे क्योंकि यही स्किल्स डेवलप्ड करते हैं। अगर इनके पास स्किल नहीं होगा तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, टाइम का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, टाइम यूँ ही चलता जाएगा, तो रिसोर्सेज हमारे लिए कुछ भी चीज़ होएगी नहीं, है ना। इट इज़ देयर आइडिया, इनके आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशन करते हैं, क्या डिस्कवर करते हैं, है ना, मतलब पता होता है कि क्या क्या करना है, क्रिएशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। इट्स ए डिस्कवरी इन द इन्वेंशन लीड टू द मेनी अदर, द डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। फायर का डिस्कवरी हुआ तो प्रैक्टिस करने लगे लोग को बनाने का, प्रोसेस जाने, सबसे मतलब अच्छा खाने लगे, है ना, उन्हें टेस्ट पता चला। वेल द इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहियों का इन्वेंशन हुआ, तो वो डेवलप्ड और न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का एक मतलब सिस्टम डेवलप्ड किया। और फिर द टेक्नोलॉजी टू द क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से इलेक्ट्रिक बनाने लगे, हैज़ द टर्न एनर्जी टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर इन टू द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पीपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर पीपल ना हो तो वो स्किल्स वगैरह का यूज ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्किल वगैरह नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को हम रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ग्रोसरी में एक टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखे हैं कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल टू द डूइंग टू मेक थिंग, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ह्यूमन के पास अगर नॉलेज हो, आइडियाज़ आए, इन्वेंशन किए, डिस्कवर किए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को वो मतलब रिसोर्स बना सकते हैं। अगर कोई स्किल्स ही नहीं है तो रिसोर्स ही नहीं। अच्छा मान कर चलो कि किसी गांव में ना बहुत सारे मतलब ज़मीन के अंदर बहुत सारे खजाना पड़े हैं ना, खजाने पड़े हुए हैं, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा और आइडिया नहीं होगा तो कैसे निकालोगे उसके, तो वो रिसोर्स होएगी नहीं ना, मतलब वो तो ज़मीन के अंदर ही पड़ी रह गई और वो चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चला कि वो रिसोर्स कब बनाएगा। ह्यूमन की वजह से ही बनते हैं, इंसानों की वजह से ही कोई भी चीज़ रिसोर्स बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़कर आना, इस पीछे का जो भी टॉपिक था मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से रिविजन करके आना।